हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजल भी अरमान को कुछ काम दे देती है। तो अरमान सोचता है कि ठीक है, मैं अभी किट ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेता हूँ और तो कोई चॉइस बची ही नहीं है। देन वो ऑनलाइन वो किट ऑर्डर करता है। तब अबीरा उसके पास आती है तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं बाहर तो नहीं जा पाया लेकिन मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। तो अबीरा कहती है कि तुमने ऑनलाइन क्यों किया, मतलब कि कोई और अगर देख लेगा तो कोई कितने लोग हैं यहाँ पर, तो कोई भी ले सकता है ना पार्सल। तो वो कहता है कि इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो बस दरवाजे पे खड़े हैं, तो कोई और क्यों ही लेगा। तब तक वो डिलीवरी वाला भी आ जाता है एंड वो पार्सल मनीषा लेती है। तो अरमान अबीरा वहाँ जाके पहुँच जाते हैं उसके पास और वो कहते हैं कि ये हमारा पार्सल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिशा की मम्मी आई होती है वहाँ पर और वो पूछते हैं कि बुआ नहीं आए क्या। तो वो कहती है कि अगर वो, मतलब कि आप लोग जानते ही हैं उन्हें, अगर वो आएंगी तो उनका मुंह किसी भी रीज़न से खुलेगा और वो आने से परेशानियाँ ही होंगी। तो उन्होंने खुद ने ही कुछ बहाना बना के मना कर दिया एंड मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो का मतलब कि दादी साहब बोलती है कि आप क्यों मतलब माफ़ी मांग रहे हो उनकी तरफ से, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, तो आप मत बोलिए कुछ, आप अंदर जाइए पूजा में। तो वो चले जाते हैं। तब तक वहाँ पर मनीषा ने वो पार्सल लिया होता है तो अरमान उससे वो पार्सल छीन लेता है। तो फिर उन लोग बोलते हैं कि क्या हुआ। तो बोलते हैं कि हमने भी एक पार्सल ऑर्डर किया था, तो वो उसने ले लिया वो वाला ऑर्डर। फिर अबीरा देखती है कि ये वाला पार्सल में तो अरमान लिखा है, तो फिर वो वाला भी पार्सल ले लेती है। एंड देन जब वो लेता होता है पार्सल तो वो पार्सल नीचे गिर जाता है। तब जब विद्या उसे उठाने जाती है तो अरमान उस पर पैर रख देता है। तो फिर मनीषा बोलती है कि तुमने तो बोला इसमें चॉकलेट है, लेकिन तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो लेकिन जैसे कि इसके अंदर कुछ है। तब तक हम देखते हैं कि अरमान बोलता है हाँ सिगरेट्स है उसमें, मैंने ही ऑर्डर किया था और काम के स्ट्रेस में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने सिगरेट ऑर्डर कर लिया। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो मनीषा विद्या से कहती है कि आपने कुछ बोला क्यों नहीं, अरमान सिगरेट पीना चालू कर दिया है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि वो कभी ऐसा करेगा नहीं, जिसको बचपन से ही सिगरेट की स्मेल से नफ़रत है वो कैसे अभी स्मोक करने लगेगा। बस मुझे ये जानना है कि ये दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं और कुछ नहीं। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग पूजा में बैठ जाते हैं। तो अरमान अबीरा वो बस बेबी की ही बात कर रहे थे कि इन लोग बेबी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग ऑलरेडी इतने एज हो चुकी है हम लोगों की, तो अभी इन लोग हमें जज नहीं करेंगे क्या। एंड मायरा मुक्ति भी अभी अभी साथ रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, वरना पहले तो वो एक दूसरे से झगड़ती थी और इनसिक्योर थी। तो अब वो लोग क्या सोचेंगे, मतलब कैसे जज करेंगे हम लोगों को। तो अरमान कहता है कि पहले तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि वो बच्चा बेबी आएगा भी या नहीं। तब तक फिर वो ऊपर जाते हैं तो बेबी का नाम रखने का होता है। तो आर्यन और दिशा उन्हें बुलाते हैं अरमान अबीरा को और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बेबी को सबसे पहले आप मिले। तो सोनोग्राफी का फ़ोटोग्राफ होता है, वो लेके अरमान देखता है और दिशा उससे कहती है कि भाभी आप ही मेरे बेबी का नाम डिसाइड करोगे। अबीरा खुश हो जाती है और वो लोग बताते हैं कि एक नाम कि अगर बेटी हुई तो ये नाम रखना है करके अबीरा उसके कान में बोल देती है, दिशा के कान में। और अरमान आर्यन को बता देता है कि अगर लड़का हुआ, लिटिल चैम्प हुआ, तो क्या नाम रखना है। तो दोनों उनके दिए हुए नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सबसे बेस्ट नाम था जो भी आपने सोचा है। तो फिर वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें भी तो बताओ। तो अरमान अबीरा कहते हैं कि जब बेबी आएगा तब हम बताएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा और मुक्ति के जो टीचर हैं, जो थीसिस को चेक करने वाले थे, जो पैनल पे बैठने वाले थे, वो भी वहाँ आए हुए हैं। तो दिशा अरमान से उनकी इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मतलब मेरी स्कूल की फ्रेंड है
और मुझे अभी पता चला कि ये मायरा मुफ्ती के स्कूल में भी पढ़ाते हैं। तो वो अरमान से तारीफ़ कर रही होती है मायरा की। मायरा की थीसिस अच्छी है, उन्होंने 3D डायग्राम्स बनाए हैं। एंड मुझे पता नहीं चला कि मुफ्ती इतनी अच्छी पढ़ाई करती है, बट उनकी एवरेज कैसे हो सकती है थीसिस। तो ये सब चीज़ें मुफ्ती और मायरा दोनों सुनते हैं वहाँ पे। तो मुफ्ती सोचती है कि मायरा ने मेरे थीसिस पे अपना नाम लिखकर वो सबमिट किया है, क्योंकि 3D डायग्राम्स तो मुफ्ती ने बनाई थी। ये चीज़ विद्या ने भी बोला था। तो मायरा तो खुश हो जाती है इस बात से कि उसकी थीसिस बेटर थी मुफ्ती से। तो वो जाके अपनी दादी को हक कर लेती है, लाइक विद्या को हक कर लेती है और बोलती है कि मेरी थीसिस ही बेटर थी, ऐसा टीचर ने कहा। बट मुफ्ती वहाँ पर जाके झगड़ा करती है मायरा से, और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थीसिस पे अपना नाम छोटा कर देने की। और ये दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तुमने चीटिंग क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं तेरा थीसिस क्यों लूँगी, और तेरी तो बहुत बोरिंग थी। तेरे थीसिस की एक पेज मैंने पढ़ी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, और तू बोल रही है कि मैंने तेरी थीसिस पे अपना नाम लिख दिया। तो वो कहती है कि चोर कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो उसने चोरी की है। एंड इन सब चीज़ों से अबीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो उन लोगों का सुलह करने का सोचती है, बट उन लोग मानते ही नहीं उसकी बात। तो वो चिल्लाती है कि तुम दोनों एक दूसरे का अभी हक करोगे और नीचे पूजा में आओगे सबके सामने। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से उसको चक्कर जैसा आ जाता है। वो दोनों पर इतना चिल्लाती है कि उससे कंट्रोल ही नहीं होता, और वो अपने रूम में चली जाती है। एंड अरमान उसके पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों तो बहनें हैं, वो तो लड़ेंगी ही, लेकिन नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाएंगी। बट अबीरा कहती है कि तुमने कहा था कि थीसिस सबमिशन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट ये लोग तो अभी भी झगड़ रही हैं। और अगर कल को दूसरा बेबी भी आ गया तो इन लोग तो और ज़्यादा जेलस हो जाएंगी। अगर इनसे दोनों जने इसे संभाला नहीं जा रहा, तो तीसरा अगर कोई आ जाएगा तो क्या ही होगा। एंड देन अबीरा चेक करने के लिए जाती है, वो ओपन करती है तो वो बोलती है कि इसमें तो पहले से ही लाइंस है। एंड शायद मेडिकल वाले ने पहले से ही मतलब चेक करे बिगड़ दे दिया है ये, तो वो डस्टबिन में फेंक देती है उसको। तो ये सारी चीज़ें काजल सुन लेती है, एंड वो जाकर विद्या से कहती है। एंड देन वो बात थोड़ा करके पूरे घर में वो चीज़ें फैल जाती है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। और इस बात से कोई उनको जज नहीं कर रहा होता है। एज अ फैमिली वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अबीरा प्रेग्नेंट है। और दादी सा कहती है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो मैं चाहती हूँ कि वही सबको बताए, वही अपनी प्रेगनेंसी सबको बताए, लेकिन सबको तो ऑलरेडी पता चल ही चुका है। तो अरमान भी बस उसको वही समझा रहा है कि इसमें किसी का जजमेंट होना या ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ये करना चाहती हो कि नहीं। तुम्हारी डिसीजन और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। तुम्हारी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नवीरा बस वो सोच के ही बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अभी बेबी आएगा। तो अब आगे देखने के लिए बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।